गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ वंदना को पढ़ेंगे। परीक्षा में संस्कृत खंड से गद्यांश और पद्यांश 5-5 अंक का यानी 10 अंक का संस्कृत खंड से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसका अध्ययन करना आवश्यक है। संस्कृत खंड में आपके 7 पाठ हैं, जिसमें से 4 पद्यांश पर आधारित हैं और 3 गद्यांश पर। तो शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे और ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। प्रथमः पाठः, पहला पाठ वंदना या प्रार्थना। जो पहला श्लोक है उसमें सविता देवता, जिनको सूर्य देव भी कहा जाता है, उनसे प्रार्थना की गई है। आप संदर्भ भी लिखेंगे और फिर हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सविता देवता से प्रार्थना की गई है। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्वानि यानी संपूर्ण विश्व, देव सवितु सविता देवता या सूर्य देवता, दुरितानि पापों को, परासुव नाश करो। हे सविता देवता या हे सूर्य देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों का नाश करो। यद जो कुछ भी भद्रम कल्याणकारी हो, तन्न उसको, आसुव प्रदान करो। जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमको प्रदान करो। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेंगे। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे संपूर्ण, हे सविता देवता, आप हमारे पापों का नाश करो। और क्या, कौन से पाप? संपूर्ण पापों का। जितने भी पाप हैं हमारे, उन संपूर्ण पापों का नाश करो। यद भद्रम जो कुछ भी कल्याणकारी हो, तन्न उसको, आसुव हमको प्रदान करो। यानी हे सूर्य देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों का नाश करो और जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। दूसरा श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याजगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रदः कस्य स्विद्धनम्। ईशा यानी ईश्वर, परमात्मा या भगवान, वास्यम व्याप्त, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत जो, किंच कुछ भी, जगत्याम जगत इस संपूर्ण संसार में, यानी इस पूरे संसार में, इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, किससे? परमात्मा से। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी परमात्मा से व्याप्त है, तेन उसका, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा भोग करो, मां मत करो, ग्रधा लोभ, कस्य किसी दूसरे, स्विधनम धन का, किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो। एक बार देख लेंगे इसका अर्थ फिर से। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याजगत्, परमात्मा से जो कुछ भी इस संसार में या इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुछ भी व्याप्त है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा उसका त्याग पूर्वक भोग करो।
माग्रदः कस्य स्विधनम, किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो। यानी जो भी हमको कुछ परमात्मा ने दिया है उसका त्याग पूर्वक, यहाँ त्याग से तात्पर्य दान से भी है कि उसका दान आदि के साथ उपभोग करो, यानी स्वयं भी उपभोग करो और जिसको आवश्यकता है उसको दान भी करो, क्योंकि जो भी कुछ है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो जो कुछ भी है उसका त्याग पूर्वक भोग करो और किसी दूसरे के धन का लोभ मत करो। श्लोक संख्या 3। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इसमें गुरु और शिष्य दोनों परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने सब कार्य, अध्ययन आदि जो भी कार्य हैं वो साथ साथ करें। तो गुरु और शिष्य दोनों क्या प्रार्थना करते हैं? सह साथ में, नावतु हमारी रक्षा करो, यानी गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करो। सहनौ भुनक्तु हम दोनों का साथ साथ पालन करो। सह वीर्यं करवावहै हम दोनों, सह साथ में, वीर्यं करवावहै पराक्रम करें, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु अधीत यानी अध्ययन करना, तो हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ अध्ययन करें। सहनावतु हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यं करवावहै हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें। मां विद्विषावहै हम दोनों आपस में द्वेष न करें, हम दोनों गुरु और शिष्य कभी भी आपस में द्वेष या ईर्ष्या ना करें। जो नंबर 4 पर जो सूक्ति है वो आपने कई बार देखा होगा, आपने विद्यालय में भी हमारे लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, स्वामी विवेकानंद की लिखी है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधितः। उत्तिष्ठ यानी उठो, उठो और उद्यम या परिश्रम करो। जागृत जागो यानी सावधान रहो, और प्राप्य प्राप्त करो। वरान बोधितः वरान श्रेष्ठ पुरुषों से, बोधितः ज्ञान प्राप्त करो, यानी उत्तिष्ठ उठो, उद्यम करो, परिश्रम करो। जागृत जागो, सावधान रहो। प्राप्य वरान बोधितः और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। नंबर 5 यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। यतो यतः हे परमात्मा, यतो यतः जिस जिससे, समीहसे चाहते हो, ततो उससे, नो हम सबको, अभयम कुरु निर्भय करो। हे परमात्मा जिस जिससे आप चाहते हो उससे हमें निर्भय करो। शन्नः कुरु हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो अभयम हमारी संतान का भी कल्याण करो। प्रजा का कल्याण करो, प्रजा को यहाँ संतान कहा गया है, तो हमारी प्रजा का या संतान का भी कल्याण करो। नः पशुभ्यः और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। तो यतो यतः समीहसे जिस जिससे चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु उससे हमें निर्भय करो। शन्नः कुरु
हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः, हमारी संतान का कल्याण करो। और पशुभ्यः, हमारे पशुओं की भी रक्षा करो, हमारे पशुओं का भी कल्याण करो। ये 5 श्लोक हैं, इनके हिंदी अर्थ आप लोग लिख लेंगे। मैंने भेजा भी है ये आपको, और जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी कॉपी में लिख लेंगे। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रयागः, यानी प्रयाग, इलाहाबाद। ये प्रथम पाठ है, परीक्षा के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ठीक से याद कर लेंगे। धन्यवाद।